So our next topic is regarding the variables in economics. अभी एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम वेरिएबल किसको बोलते हैं. एनीथिंग विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, या जिसकी वैल्यू में बदलाव आने वाला है, हम उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि एक वेरिएबल क्या होता है और एक कांस्टेंट क्या होता है. दोनों में फर्क क्या है? अ कांस्टेंट इज समथिंग विच विल नॉट हैव अ चेंज इन इट्स वैल्यू, जिसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है. और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू में चेंज आने वाला है. तो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी चीज को अगर मेजर करेंगे एंड उसकी मेजरमेंट में कभी भी चेंज आ सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे. एंड इन इकोनॉमिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. वन इज अ फ्लो वेरिएबल एंड द अदर इज अ स्टॉक वेरिएबल. पहले थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं. कहता है अ वेरिएबल इज अ मेजरेबल क्वांटिटी विच वेरीज और चेंजेस ओवर टाइम. हम वेरिएबल को क्या बोलते हैं? एनीथिंग विच अंडरगोज अ चेंज, किसी में भी बदलाव आना. बिकॉज अगर किसी चीज में बदलाव नहीं आने वाला, चेंज नहीं आने वाला, तो वो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट. और इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट्स की बात नहीं होती है, हमेशा किसकी बात होगी? ऐसी चीज जिसमें कोई चेंज आने वाला है. सो अब हमने बोला कि अ वेरिएबल इज समथिंग विच इज गोइंग टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, and a variable is of two types. One is it can be a flow variable or it can be a stock variable. Flow variable और stock variable दो रूप हैं, दो तरह की चीजें हैं वेरिएबल की. सबसे पहले समझते हैं फ्लो वेरिएबल क्या होता है. एनीथिंग और एनी क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कहता है किसी भी चीज को अगर आप मेजर करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यहां से लेके यहां तक. फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2019 से लेके अगर मैं 31 मार्च 2020 के बीच में किसी भी चीज को मेजर करूंगा और उसमें चेंजेस आ रहे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये एक फ्लो वेरिएबल है, बिकॉज इट इज बीइंग मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल इनकम, एक्सपेंस, ठीक है, इनकम हो या आपकी एक्सपेंस हो या फिर आपका प्रॉफिट हो, इन सभी को हम मेजर कैसे करते हैं? फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ क्वार्टर, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. आपको एक बात बताता हूं, आपने तो एक अकाउंट्स भी सीखी है. जब आप अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड. हम क्या लिखते हैं? फॉर द पीरियड. यानी कि ये एक समय से लेके दूसरे समय के बीच की घटना है और इन सभी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर. सो एनीथिंग विच कम्स अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बिकम अ फ्लो वेरिएबल. जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे ट्रेडिंग भी ले लो, तो सेल्स हो गई, है ना, आपकी कोई और इनकम हो गई, आपका कोई एक्सपेंस हो गया, आपने सामान परचेज किया तो परचेज कॉस्ट हो गई, आपने सैलरी पे करी है. ये सभी चीजें क्या हैं? फॉर द पीरियड, यानी कि दीज आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दे विल बिकम फ्लो वेरिएबल और अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है. सिमिलरली स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को मेजर करेंगे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय के ऊपर, किसी भी वक्त, किसी दिन, किसी टाइम पीरियड पे, किसी निश्चित टाइम पर किसी भी चीज को अगर आप मेजर करोगे, तो वो होगा एक स्टॉक वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल हम अकाउंट से ही इसको समझते हैं. हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं और इस बैलेंस शीट में हम यहां पर लिखते हैं कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, स्टॉक या इन्वेंट्री, ठीक, या फिर कैपिटल. और आपको पता है ये बैलेंस शीट कैसे होती है? बैलेंस शीट होती है एज ऑन सम डेट, है ना, क्योंकि ये बैलेंस शीट किसी दिन की है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है. सो एनीथिंग दैट कम्स अंडर द बैलेंस शीट और विद इन द बैलेंस शीट विल बिकम अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. यानी कि मेरे पास कितना कैश है 31 मार्च 2020 को, मेजर क्या कर रहे हैं? कैश. किस दिन मेजर कर रहे हैं? 31 मार्च को. तो कैश इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. बैंक का बैलेंस, किस दिन का बैंक का बैलेंस की बात कर रहे हैं हम?
31 मार्च 2020 की, तो बैंक का बैलेंस विल बी अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, चाहे रॉ मटेरियल की है, चाहे WIP की है, चाहे फिनिश स्टॉक की है, ये सभी किस दिन मेजर कर रहे हैं हम, 31 मार्च को। या फिर मेरी बैलेंस शीट में मालिक का, ओनर का, बिजनेसमैन का कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम विल बी अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो आपको एक डिस्टिंक्शन समझ आ गई है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं मेजर करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन इट विल बिकम अ फ्लो कॉन्सेप्ट, और किसी भी चीज को मैं मेजर करूंगा एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम तो वो हो जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब इसको ध्यान से यहां पर एग्जांपल के साथ समझते हैं। A flow is a quantity which is measured with reference to a period of time। ये कैसे मेजर किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम पे। Flows are defined with reference to a specific period or length of time, for example over hours, days, weeks, months or years। It has a time dimension। फ्लो में क्या है, टाइम की डायमेंशन है। एक समय से लेके दूसरे समय के बीच में आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो वो है फ्लो वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम और इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इट डिस्क्राइब्स एंड मेजर्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हैव बिकम अवेलेबल टू अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब इसको छोड़ देते हैं, आप सिंपल सी बात समझो। इनकम क्या है, हम अपनी इनकम आज की नहीं निकालते, हम क्या बोलते हैं, मेरे पूरे एक महीने की इनकम कितनी है, मेरे 3 महीने क्वार्टर की इनकम कितनी है, मेरी एक साल की इनकम कितनी है। तो जब भी आप किसी चीज को रेफर करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बिकम अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम ऑफ अ पर्सन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट विच इज अर्न ड्यूरिंग अ वीक, मंथ और एनी पीरियड। इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ टाइम। एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन इन्वेंट्री, change in money supply, lending, borrowing, rent, profit, all are flows because these are measured over a period of time। अब आपको इतने एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना है। कोई भी चीज को अगर आप मेजर करोगे एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड के बीच में, एक समय से लेके दूसरे समय के बीच में, तो वो क्या बन जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक, देन देयर इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, एनीथिंग which is measured at a particular point of time। किसी एक निश्चित समय पर जब आप किसी चीज को मेजर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल। ऑन अ पर्टिकुलर डेट एक कंट्री के पास कितना स्टॉक ऑफ मशीन, बिल्डिंग, एसेसरी, रॉ मटेरियल है, वो क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो मैंने आपको एक बात समझाई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो सारी क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑल दोज आइटम्स विल बिकम फ्लो कॉन्सेप्ट। और जैसे एक बैलेंस शीट होती है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हम बैलेंस शीट बनाते हैं किसी एक डेट पर, उसके अंदर जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, कैपिटल, लोन, ठीक है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन सभी का बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। So as a balance sheet has a stock, it has a reference to a particular date on which it shows the stock position। Stock has no time dimension। तो हमारे को एक और डिफरेंस समझ आया कि स्टॉक में टाइम डायमेंशन की बात नहीं होती है, पर फ्लो कॉन्सेप्ट में टाइम डायमेंशन की बात होती है। टाइम डायमेंशन का मतलब एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम के बीच की बात हो रही है। स्टॉक में क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम की बात हो रही है, किसी एक दिन की बात हो रही है। ठीक है, अ फ्लो shows change during a period of time। फ्लो कॉन्सेप्ट चेंज बताता है कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में मैंने कितनी इनकम कमाई, कितना मैंने एक्सपेंस किया, कितना मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। वेयर एज स्टॉक विल इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट इन टाइम। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट बताता है आज मेरे पास क्या है, और फ्लो वेरिएबल बताता है कि एक दिन से लेके दूसरे दिन के बीच में कितनी चेंजेस आई हैं। तो एक एग्जांपल यहां पर है हमारे पास स्टॉक का भी, वेल्थ इज अ स्टॉक। अभी देखो हमने क्या बोला, यहां पर इनकम इज अ फ्लो। इनकम क्या है, फ्लो, बिकॉज इनकम एक दिन से लेके दूसरे दिन के बीच में कमाई जाती है, एक साल की शुरुआत से उस साल के अंत तक कमाई जाती है। लेकिन वेल्थ क्या होती है, आज की डेट में मेरे पास कितना बैंक में पैसा है, मेरे पास कितनी ज्वेलरी है, मेरे पास कितना रियल एस्टेट पड़ा है। तो वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, बट इनकम इज अ फ्लो बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है,
Similarly, capital, bank balance, loan, stock of material, finished good, population, these are all expenses, examples of a stock variable. लास्ट में आप इस पॉइंट को फिर से पढ़ लो, जो कि एक रेपिटेशन है, तो वो क्या है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल इज द टाइम डायमेंशन, where stock relates to value at a given point of time, the flow relates to change in value over a period of time. So capital at the beginning of the year, साल की शुरुआत में कितना मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया था, वो क्या है? स्टॉक. पर कैपिटल फॉर्मेशन या एडिशनल कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर इज अ फ्लो वेरिएबल. और पूरे साल भर में मैंने कितनी और इन्वेस्टमेंट करी, कितना और कैपिटल जनरेट किया या एडिशन करी कैपिटल में, वो क्या हो जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट. तो दीज आर द टू वेरिएबल्स जो हमें एज अ कॉन्सेप्ट याद रखना है किसी भी चीज को मेजर करते समय, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते समय या आइडेंटिफाई करते समय. इट कैन बी अ स्टॉक वेरिएबल, इट कैन बी अ फ्लो वेरिएबल.